हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले क्लास में यानी कि लघु गणक का पार्ट 1 में दोस्तों हमने ये सब फॉर्मूलेस को याद किए थे और साथ ही साथ दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथमेटिक्स क्लास पार्ट 2। और ये सभी सीरीज दोस्तों पॉलिटेक्निक वाले, बिहार पॉलिटेक्निक चाहे यूपी पॉलिटेक्निक चाहे आप लोग झारखंड पॉलिटेक्निक हो, सिलेबस सेम है, टॉपिक्स यही पूछे जाते हैं, मेथड यही है, सब चीज़ सेम है, बस पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है। हम तो केवल आपको गाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल तक पूछ सकता है। तो आज हम लोग दोस्तों अपना लेवल को थोड़ा सा अप करेंगे। पिछला क्लास में तो थोड़ा थोड़ा सीख रहे थे, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा अप करेंगे। देखिए मैंने आपको होमवर्क दिया था तो सभी बच्चे बताएंगे कि आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया, कंप्लीट किया कि नहीं किया। उम्मीद है आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। तो देखिए दोस्तों इस सब में कुछ नहीं करना था, इसका आंसर आप सभी को पता है सर। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट हम बनाना सीख रहे हैं। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 11/15 गुणे 490/297 ये था। और दोस्तों ये भागा में है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। पहले ये 2 आगे है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या माइनस में तो भागा हो जाएगा। तो देखिए 9 का स्क्वायर 81 है, 7 का 49, ये हो जाएगा। ये होगा कुछ इस तरीके से। अब जो आंसर आएगा ना वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से काटिए 1 बार में, ये कटेगा कितना बार में, 10 बार में, है ना। ये कटेगा सर 3 बार में, ये कटेगा 2, ये 5, हाँ पंक्ति 15, ये 2 बार में कटेगा सर, ये 2 बार में कटेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ से इसको काटते हैं, कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, तो ये कटेगा 3 दूना का 6, है ना, 3 दूना का 6 कितना हो जाएगा, 7 या 21, 27 बढ़ते में कटेगा सर। अब देखिए सर 27 ऊपर में है, 2 है, 11 है और नीचे में 297 है। देखते हैं अभी और कटता है कि नहीं कटता है ना। तो देख सकते हैं अगर 27 गुने 27 करते हैं, है ना, 27 गुने 27 तो 7, 7 दूनी 9 और ये 297 आ गया सर। यानी कि 27 और 11 ये काट देगा पूरा, है ना, 27 और 11 ये काट देगा पूरा। ठीक है, अब तो कहीं पे कुछ नहीं बचा सर, कहीं पे कुछ नहीं बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। यहाँ पे केवल हमारे पास क्या बचा हुआ है देख सकते हैं आप लोग, कितना हो जाएगा, यहाँ पे log लिखेंगे और ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। log 2 का तो मान पता नहीं है, log 10 और 1 का मान पता है, तो वो यही का यही आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन में दिख जाएगा। इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा। अगर जिन विद्यार्थियों से बन गया है बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हो। देखिए सेम है दोस्तों, log m प्लस log n प्लस log z, यानी कि जितने भी log हैं प्लस में है, और ये फॉर्मूला कहता है कि जितना भी प्लस में है उसको साथ गुना कर दीजिए। log एक बार लिख दीजिए और जितना भी m n z q r s सबको गुना कर दीजिए। देखिए ये एक बार हम लोग इसका सॉल्यूशन करें, एक बार log लिख देंगे और ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर बटा में b इंटू सी गुने b स्क्वायर बटा में a इंटू सी गुने और c स्क्वायर बटा में a इंटू बी। देखेंगे बच्चे, है ना, गुना का गुना है सर, काट सकते हैं। देखिए एगो ए 2 गो ए, कहानी खत्म सर। एगो बी ये 2 गो बी कैंसिल सर, है ना। और ये देखिए सी एगो और ये सी एगो, ये पूरा। तो सर बचा क्या सर, कुछ नहीं बचा, सब पे मान 1 1 1 1 1 कर दीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं सर log 1 की वैल्यू, है ना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा है। और आप सभी को मैंने कल ही के क्लास में बताया था log 1 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है। ये सब चीज़ें आपको अब याद होनी चाहिए। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा, और 0 जो भी आपके ऑप्शन में रहे आप लोग टिक कर दीजिएगा। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपके एग्जाम में कैसा लेवल पूछ सकता है और नहीं भी पूछेगा तो आपको नॉलेज हो जाएगा आज की इस क्लास से। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आप लोग ये सब क्वेश्चंस को देखिए, मैंने इस साइड फॉर्मूले को मिटा दिया ताकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा सकूं, है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक हमने कर लिया। अब 9 नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है समझिए, फीलिंग को, क्वेश्चन को समझिए। और इसमें आपको जब जब क्वेश्चन कराऊंगा तो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए log बेस 5 625 का मान पूछ रहा है, हमें याद रखना है बेस को ध्यान देना है सर। बेस को ध्यान देंगे तभी क्वेश्चन हमारा करेक्ट होगा। तो बेस हमारा क्या है सर, 5 है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर, हमको इसका टोटल का मान चाहिए। देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे दिमाग में क्या खुरापाती चल रहा है, तो मैं इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ
यहाँ पे लिखो, आप सभी को दिख रहा होगा। तो देखिए लॉग बेस में लिख देते हैं सर 5, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 5 का स्क्वायर। बताएंगे किसी बच्चे को दिक्कत है? अगर लॉग में m के पावर n होता है तो n को बाहर कर देते हैं और लिख देते हैं सर लॉग बेस में 5 और 5। बोलिए इसमें से किसी बच्चे को दिक्कत होगा? नहीं होगा सर। फार्मूला है, फार्मूला क्या है बच्चा? लॉग m के पावर n बराबर क्या होता है? n लॉग m। ये फार्मूला आता है, कुछ नहीं बेस में कुछ नहीं तो e। यहाँ पे बेस में 5 है तो हमने 5 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। नहीं होगा तो चलो अच्छा बात है, हो गया तो समझ लो, हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे सर बेस देखिए और मान देखिए बराबर है, और आपने बताया था जब भी बेस समान रहे और मान भी समान रहे, लॉग के साथ जो गुना में रहता है मान, तो उसका वैल्यू 1 होता है। पहले के फार्मूला मैंने लिखा था दोस्त, पहले के फार्मूला। तो यहाँ पर से फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए कैसा घुमा करके क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन दोस्तों लॉग बेस में 3 है, ठीक है, बेस में 3 है और हमको मान पूछ रहा है। तो बेस में 3 है और यहाँ पे क्या है? 9 का पावर क्या है? 1/4 है। अगर रूट 4 है ना क्या, और यहाँ पे 9 के पावर क्यूब रूट है यानी कि घात क्यूब वाला। तो इन सब को देखिए कुछ इस तरीके से समझिए। यहाँ पे देखिए अगर कुछ ऐसा रहे दोस्तों तो यानी इसका कहने का मतलब इसका पावर में क्या 1/2 है। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट केवल लिखते तो इसका क्या लिखते हैं? 9 के पावर 1/2, और यहाँ पे 4 वाला रूट है तो 1 के पावर 1/4 हो जाएगा पावर में। तो बस वही चीज़ें हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ आप सभी के बीच ऐसे, यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ 10 का सॉल्यूशन, ठीक है। 10 का सॉल्यूशन देखिए क्या है दोस्तों? लॉग बेस में क्या सर 3 है, हमने 3 लिख दिया और इसको हम पहले एक बार लिख देते हैं, सजा देते हैं, ठीक है। ये ऐसे लिख दीजिए, कितना है? 9 के पावर 1/4, 9 के पावर 1/3 और क्या लिख सकते हैं? 9 के क्या 27 है ना? चलिए सर 27 भी लिख दिया मैंने। किसी को, कोई बच्चे को यहाँ तक तो किसी को नहीं दिक्कत होगा, नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है सर। अब हम टारगेट, हमसे पूछा जा रहा है मान क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है मान क्या होगा, लॉग हटाना है। तो लॉग हटाने के लिए आपको बेसिकली बेस और मान समान कर दीजिएगा ना, लॉग ऑटोमेटिक हट जाएगा क्योंकि उसका मान 1 हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से देखिए लॉग बेस में 3 और इसको देखिए 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 का क्यूब। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब, है ना। 3 गुने 3 गुने 3 9 27 है ना, इसको लिख सकते हैं। 3 के फॉर्म में टूट गया। अब पावर में क्या सर? इसके पावर में 1/4 है तो इसके पावर में 1/4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 का पावर 1/2 हो जाएगा सर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा, है ना। गुना हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से 1/3 है तो भाई साहब क्या हो जाएगा? यहाँ पर से 3 × 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये एक 27 है तो 27 को तो लिख सकते हैं .3 का पावर क्यूब। बताइए यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगा? नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं किए, केवल 9 के जगह पे 3 का स्क्वायर कर दिए और घात क्या होता है? गुना हो जाता है। तो जो कैलकुलेशन है मैंने वो कर दिया है। इतना दूर तक तो सभी बच्चे को समझ में आना चाहिए दोस्त। ये सब सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब देखिए अब जो आता है दोस्तों, अब यहाँ पे आ जाइए। अब आपको पता होगा a के पावर, देखिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद करिए, ये वाला फॉर्मूला याद करिए। जब दोस्तों गुना में हो, जब दोस्तों कोई भी घात गुना में हो और बेस सेम होता है, क्या होता है? बेस समान होता है तो पावर क्या होते हैं दोस्तों? पावर जुड़ जाते हैं। पावर क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो देख सकते हैं 3 3 3 और गुना का रिलेशन में है, पावर क्या कर देंगे? एक जगह कर देंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए हम इसको करते हैं, आप लोग भी करते चलिए, आप लोग भी करते चलिए, है ना। और वीडियो को देखिए, आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करिए। सभी पॉलिटेक्निक बिहार यूपी जितना भी है ना पॉलिटेक्निक, सभी जगह फैलाइए। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है दोस्तों? log 3 और यहाँ पर से क्या कर देंगे? अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ सर तो क्या लिख देंगे? देखिए यहाँ पे साइड में जोड़ देते हैं 1/3 + 2/3 + 3, है ना। जोड़ सकते हैं इसको। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? डायरेक्ट मैं एलसीएम लेता हूँ 6, ठीक है। 3 + 4 + 2 हो जाएगा ना। 4 × 2 6, 6 × 3 9, 9/6 यानी कि 3 × 3 9 और 3 × 2 = 6, 2/3 हो जाएगा सर।
3/2 सॉरी 3/2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगा? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। अब देखते हैं यहाँ पर से, तो यहाँ पर से एक गलती है दोस्तों। देखिए ये चीज़ गलत है, यहाँ पे हो जाता कितना, एक ना है कुछ नहीं, 6 18 हो जाएगा ना, 6 18 हो जाएगा यहाँ पे। और ये मिटाते हैं, अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 25/6 हो जाएगा ना। 25/में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 25/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 6 कर दीजिए, ऑप्शन में 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 25/6 कर लीजिए, 25/6 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला हम लोग को याद आना चाहिए, a के पावर m लॉग बेस में जो भी रहे और a के पावर m वाला फॉर्मूला पे। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसका तो काम हो गया, अब इसको आगे बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं क्या, 25/6 लिख देंगे। लॉग बेस में क्या है दोस्तों, 3 बराबर कितना हो जाएगा 25/6। अब 25 को करेंगे दोस्तों तो 6 चौको 24 है ना, 6 चौको 24, 1/6, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा, ऑप्शन में थोड़ा सा गलती हो गया है, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेंगे, है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा है दोस्तों, ये वाला आंसर हो जाएगा। उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, है ना, वहाँ पे हम जोड़ रहे थे क्या दोस्तों, तो केवल 3 करके जोड़ रहे थे। ठीक है, 3 करके केवल जोड़ रहे थे। अब ठीक है, क्लियर है। अब अगला प्रश्न देखिए, आपके एग्जाम में अब लेवल कैसा देख रहे हैं, कैसा कैसा लेवल बढ़ा दिया। अब देखिए, अब इसको करते, थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ। चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर लिए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कैसे कहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों, डायरेक्टली याद रखिएगा ये चीज़, लॉग बेस में क्या है दोस्त, ए है। आपको बेस में कोई भी नंबर हो सकता है, या कुछ नहीं रहेगा तो ई रहेगा, ध्यान रखिएगा। और बराबर y = b, यानी इतना का मान क्या है दोस्तों, b है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा y बराबर क्या होगा, तो डायरेक्टली आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, a के पावर b, यानी ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, बेस है, बेस है। समझ में आया, ये हमारा क्या है, बेस है, आधार इसको कहते हैं। और ये जो मान रहेगा उसको केवल पावर में कर देना। चलिए मैं एक क्वेश्चन से आपको क्लियर करता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है, चलिए इस सवाल को मैं क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा ताकि आपसे छूटे ना। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है log 10 बराबर x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20। ठीक है, कितनी है, 5। तब आपसे पूछा जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी। तब आप लोग क्या बताइएगा, डायरेक्टली कहिएगा सर जो बेस है उसका पावर कर दीजिए मान को, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 10 के पावर 5। सर 10 के पावर 5 बराबर कितना हो जाता है, 10 के पावर 5 यानी कि 10 पे 5 जीरो, है ना, ये हो जाएगा 3 1 4 5, 5 जीरो हो गया। 10 के पावर 5 का मतलब 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये बेस का पावर कितना कर देना है, जो हमारा मान रहेगा, तो ये फार्मूला कहता है। अब इस फार्मूले का भी यूज होने लगेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए के पावर बी, न कि बी के पावर है, न कि बी के पावर है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। जो भी बेस रहेगा उसका पावर कर देना, आपको वाई का मान निकलेगा, लॉग उग सब खत्म। अब देखिए, अब ये सवाल को देखिए, अब ये सवाल आप लोग देखेंगे, है ना, लॉग ए का मान दिया हुआ दोस्तों 7 और लॉग बी का मान दिए हुए 3, तो देन हमसे कहता है कि ए बाई बी का मान क्या होगा, ए बाई बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए, इस तरह के सवाल को करने के लिए क्या करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए ए बाई बी पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है सर, लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, लॉग है ना, लॉग लिखेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी। बताएंगे इस क्वेश्चन से सेटिस्फाइड है सभी बच्चे, एकदम होंगे। सर लॉग ए का मान आपको पता है 7, लॉग बी का मान पता है 3, कितना हो गया 4, और ये हमारा क्या दोस्तों, लॉग ए बाई बी का वैल्यू आया। हमसे तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे लॉग ए बाई बी का वैल्यू, हमसे क्या पूछा जा रहा है सर, ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो अभी हमने बताया अगर ऐसा रहे तो आपको क्या कर देना है, जो बेस रहता है उसी का पावर कर देना है। तो यहाँ पे तो सर हमको बेस नहीं पता लग रहा है, और हमारे ऑप्शन में ई वाला तो ऑप्शन ही नहीं है,
तो आप क्या करिए, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है दोस्तों, बेस क्या मान देना है, बेस मान देना है 10। बेस क्या मानना है, सिचुएशन ऐसा आ जाए तो बेस क्या मानना है 10। तो आप a बाई बी का वैल्यू क्या बता दीजिएगा, 10 के पावर 4। 10 के पावर 4 यानी कि 4 गो जीरो, यानी कि 4 गो जीरो। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 गो जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। उस सिचुएशन में आपको क्या कर देना पड़ेगा दोस्तों, 10 के पावर 4 मानना पड़ेगा, यानी कि बेस हमारा क्या मानना पड़ेगा, 10। ठीक है, कुछ नहीं दिया रहे। अगर आपके ऑप्शन में ई वाला रहता, ई के पावर क्या कर देते 4, तब ठीक था, लेकिन ई तो है नहीं, तो हमको क्या लेट करना पड़ेगा, 10 लेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 10 लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। लॉग 10 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए 10 का यूज करते हैं। समझ में आया। अब लेवल धीरे धीरे आपका हाई हो रहा है ना, तो धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। अब चलिए अगला कुछ क्वेश्चंस को करते हैं ताकि और डीपली अच्छे से समझ में आए। चलिए इसको नोट कर लीजिए सब विद्यार्थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 और 14 देखिए, थोड़ा सा अब लेवल आपका अप हो गया है, अब थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों 2 log x + 1 बराबर log 250 है। तब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि log 2x की वैल्यू क्या होगी, log 2x की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए यहाँ पर से हम क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है सर, तो दिया हुआ है log 2x + 1 बराबर क्या है, log 250 है, यही ना है, यही तो दिया हुआ है और कुछ तो दिया हुआ नहीं है। तो चलिए हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं सर log x², कोई दिक्कत नहीं सर, ये गुना में log के साथ ऊपर में आ जाएगा तो पावर में आ जाएगा, सबको पता है, प्लस। अब 1 की वैल्यू आपको मैंने बताया था, log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कब, जब बेस में भी 10 हो। ऐसे याद रखिएगा, हमेशा जब कुछ भी ना रहता है तो या तो ई रहता है या तो 10 रहता है, दो में से कोई एक चीज़ रहता है। तो log 10 का वैल्यू 1, तो 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सर log 10 बराबर log 250। यहाँ तक तो किसी बच्चे को दिक्कत भी नहीं होगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसका लिखने का मकसद मेरा था कि यहाँ से देखिए log m + log n बराबर क्या होता है, log m × n, यानी कि x² × 10 बराबर क्या हो जाएगा सर, log 250। बताइए, अब यहाँ से आप लोगों को पढ़ाया जाता हूँ, अगर इक्वल के ई पट्टी भी लॉग है, इक्वल के ई पट्टी भी लॉग, तो याद रखिए कट जाता है। हाँ, याद रखिए, काट दीजिए इसको, डायरेक्टली आप काट सकते हैं, लेकिन शो नहीं किया जाता है, कटता नहीं है। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो काट दीजिए, ई पट्टी कैंसिल। ठीक है, अगर आपको पता है जैसे साइन ई पट्टी भी रहता है, ई पट्टी भी रहता है, तो साइन कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है, एंगल, तो इसके साथ जो है वो बच जाएगा। तो यहाँ से याद रखिए 10x² बराबर कितना हो जाएगा सर, 250। देखिए अब ये गुना में ही पट आएगा, भागा में, यानी कह सकते हैं सर x² बराबर कितना हो गया, x² बराबर कितना हो जाएगा 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, है ना, 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन कहा है log 2x की वैल्यू, है ना, log 2x, x की वैल्यू हमारे पास कितना है सर 5 है, भर दीजिए log 2 × 5, log 2 × 5 यानी कि log 10 हो गया, log 10 हो गया, और log 10 का वैल्यू हमने अभी भी सीखा है, लिखा भी है, 1 होती है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। और log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। देखो सबको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए क्वेश्चन का आंसर आप सभी के बीच में रहेगा, हो सकता है 4 भी हो सकता है, लेकिन बिना बनाए हुए आप करेक्ट नहीं मार सकते हैं। कहिएगा कि सर ज़्यादा तो ऑप्शन नंबर 0 1 आ रहा है, नहीं बच्चा ऐसा मत कर देना कि ज़्यादा आ रहा है ना, अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आ रहा है। देखिए अब ऐसा प्रश्न आ जाएगा तब आप क्या करिएगा, तब इसमें से कोई ना कोई तो एक चुनना पड़ेगा ना सही वाला। तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पर से आंसर कौन सा होगा। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, तो हमारे पास दिया हुआ है सर log 2 का मान इतना, log 3 का मान इतना सर, और पूछ रहा है log 36 का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम इसी से उठाते हैं। चलो आ जाओ बुआ, क्या चाहिए तुमको, log 36 चाहिए, रुक जाओ देते हैं तुमको। बेस सेम है सर, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है, तो बेस ना भी लिखे तो काम चल जाएगा हमारा। आंसर घड़ी हम बेस लिख देंगे, ठीक है, आंसर तो बेस में आएगा ही नहीं, log में log तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए 36, तो सर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको 2 और 6 में लिखना है, 36 को 2 और 6 में लिख, 2 और 3 में, क्योंकि हमारे पास 2 और 3 का वैल्यू ही पता है और कुछ नहीं पता है। तो देखिए 36 को लिखते हैं सर 6 × 6, है ना। तो देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर, 2 का कितना करिए
यहाँ से देखते हैं 2 गुने 3, यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए, है ना। देखिए यहाँ से स्क्वायर करिएगा 36 का वैल्यू आ जाएगा, 36 का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा सर 4 होगा, कितना होगा 4 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे 9 9 चौको 36 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों हम लोग एक कैलकुलेशन तो निकाल लिए, 36 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, क्यूब कहाँ से, हाँ 2 का स्क्वायर। इतना तो हमें पता हो गया सर, हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, सीनियर क्लास में आ रहे हैं सर, पॉलिटेक्निक इंजीनियर बनने वाले हैं, तो ये सब गणित तो हमारे लिए चुटकियों का खेल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इतना आ गए सर। अब आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, चलिए मैं फिर से याद करवा देता हूँ। log m गुने n होता था तो क्या करते थे सर, log m प्लस log n करते थे, है ना, log n करते थे। या ये ऐसा मेथड रहता था तो ऐसा लिखते थे, यदि ऐसा है तो ऐसा लिखेंगे सर, जैसा जरूरत वैसा यूज, जैसा जरूरत वैसा यूज। तो हमें आज जरूरत पड़ी है ये जोड़ वाले की, ठीक है। अभी हम log 36 बराबर ही चल रहे हैं। देखिए log 36 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू log क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस log 2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सही बच्चे बताएंगे, एकदम लिखेंगे सर। देखिए सर एक और फार्मूला आपको मैं बताता हूँ, log m के पावर n रहता था तो क्या लिखते थे सर, पावर आगे आ जाता था और log m लिख देते थे। देख लीजिए आज वही कंडीशन है कि नहीं है, आज वही कंडीशन है कि नहीं है सर, m के पावर यानी 3 के पावर 2 है यानी कि n है सर। तो इसको भी मिटा देता हूँ। अब इसका भी कंडीशन को यूज करते हैं। तो देखिए अगला स्टेप log 36 है ना, हमको तो इसी की वैल्यू चाहिए, log 36 की ही मान चाहिए। बेस में 10 लेते चलिए, आपको दिक्कत हो रहा है तो बेस में 10 सगरो लिख देते हैं, लो बेस में 10 लिख देते हैं अगर दिक्कत हो रहा है तब, और नहीं दिक्कत हो रहा है, जो बच्चे समझ गए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर से क्या लिख देंगे, log 2 बेस आगे पावर आगे आ जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 आगे आ जाओ, 2 आगे आओ तो 2 यहाँ आ जाएगा। log कितना का मान है दोस्तों, 2 का मान है। अब बताइए अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, 2 गुने 3 की वैल्यू कितनी है सर, देखिए यहाँ पे 0.4771 प्लस 2 इंटू 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, ठीक है, इतना है। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। अब इसको आप लोग भी गुना करके बताइए क्या होगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट में, सही बच्चे कमेंट में बताएंगे। तो अगर मैं गुना करूं दोस्तों, है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 के 15 के 5 हासिल 1, 4 दूना का 8 1 9, इतना हो जाएगा। प्लस करेंगे, अब इधर गुना करेंगे तो 0 है ना, 2 0, 3 दूना का 6.0। अब सर इसको जोड़ दीजिए आप, सर इसको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब 4 और 2 6 हो जाएगा, 0 और 5, 0 और 5 कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, 9 और 6 15 के 5, और पॉइंट के बाद 1 लिख दीजिए सर, 11 होता है, 9 और 6 15 होता है, 15 लिख दीजिए, यानी कि 15 पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो 5 लिखेंगे फिर उसके बाद 1 लिख देंगे पॉइंट के बाद, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है सभी बच्चों को जो जितना भी मैंने 14 क्वेश्चन कराया, हर एक टाइप का हर एक लेवल का क्वेश्चन कराया, धीरे धीरे मैंने आपको अप करवाया। अब आपकी यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों कि अब जितना भी प्रश्न है लॉगरिथम का सब कर ले सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लीजिए, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा और इससे आपको और भी क्वेश्चन कराने की क्या जरूरत है, मुझे आप लोग बताइएगा, अपना अपना सजेशन दीजिएगा कि आपको इस चैप्टर से और भी क्वेश्चंस करना है। खास करके इंजीनियर बच्चे जो भी इंजीनियर का सपना लेकर के हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आपको और भी चाहिए तो मैं आपके लिए तत्पर हूं और क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।